हमारा दिल भी कितना अजीब है ना। हमारा मन किसी को पसंद करे तो उसे पाने के लिए तड़पता है। क्या ये पागल दिल हकीकत को मानने के लिए तैयार है? इस कहानी भी ऐसी एक लड़की की है जो अपने रईस बॉस को दिल देकर पागल की तरह उसके लिए तड़प रही है। क्या उसका प्यार स्वीकार किया जाएगा या टुकरा जाएगा? नेहा आईने के सामने बैठी थी। उसकी दोस्त उसके चारों ओर उसके बड़े दिन के लिए तैयार होने में उसकी मदद कर रही थी। हाँ, आज उसका विवाह है। एक दोस्त उसके हाथों में चूड़ियां पहनाने की कोशिश कर रही थी और दूसरी उसकी खूबसूरत आंखों को और खूबसूरत बना रही थी। कोई और उसके लिए ड्रेस को गांठ बांध रही थी और दूसरी दोस्त उसके बालों को सेट कर रही थी और उसे फूलों से सजा रही थी। नेहा की माँ वही सोफे में बैठी अपनी बेटी को अपने जीवन के बड़े दिन के लिए तैयार होते हुए देख रही थी। सब चुप थे। अंजना, जो नेहा की आंखों में काजल लगा रही थी, देख सकती थी कि उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। नेहा की माँ को छोड़कर उसके सभी दोस्त जानती थी कि नेहा कितनी दुखी है। नेहा और उसकी दोस्त चुप थी क्योंकि वे उसकी माँ की उपस्थिति में कुछ भी चर्चा नहीं करना चाहती थी। उस समय नेहा के पिता आकर अपनी पत्नी से कहा, मीनू, तुम यहाँ बैठी हो, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और बारात आने का समय हो गया, तुम उन्हें स्वागत करने के लिए आओ। नेहा की माँ उस जगह से चली तो तुरंत नेहा ने अपनी दोस्तों को दूर धकेल दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी दोस्तों को पता नहीं था कि उसे कैसे दिलासा दें। नेहा ने अपेक्षा से दरवाजे की ओर देखा। शायद फिल्मों की तरह मिथुन आएंगे और उसे गले लगाकर बताएंगे कि स्वीटी, मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया हूँ। लेकिन उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो 1 साल पहले एक कार्यालय समारोह में मिथुन से मिली थी। वो केवल 1 महीने पहले ही उस कार्यालय में शामिल हुई थी और सभी कर्मचारियों से उसका परिचय नहीं था। उस कार्यालय में नेहा नई थी। एक दिन कुछ बैठक थी और सभी ने कहा कि मिथुन नए कर्मचारियों को उनकी नौकरी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में संबोधित करेंगे। ऑफिस की लड़कियां मिथुन के बारे में एक दूसरे से बात कर रही थी। वे सभी बता रही थी कि वो कितना सुंदर है और कितनी अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन नेहा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। निर्दिष्ट समय पर एक व्यक्ति सम्मेलन कक्ष में प्रवेश किया। नेहा ने उसकी तरफ देखा और वो बस उससे नजरें नहीं हटा सकी। वो वास्तव में बहुत सुंदर दिखने वाला लड़का था। वो आया और मेज के पास खड़ा और नेहा बस उसे देखती रही। वो एक फिल्म स्टार से भी अधिक सुंदर दिखता था। वो 6 फीट लंबा था और हट्टा कट्टा शरीर था। उसका चेहरा बिना किसी निशान के साफ था और उसकी आंखें चौड़ी और चमकदार थी। उसके हल्के बुरे रंग की आंखें उसे और अधिक आकर्षक बना दिया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और पूरी तरह से वे एक बहुत ही आकर्षक व्यक्ति था। पिछले महीने इस कंपनी में शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत है। आपके शामिल होने के 1 सप्ताह के भीतर मुझे आपसे मिलना चाहिए था, लेकिन मैं व्यस्त था, इसीलिए मुलाकात नहीं कर सका। उसके लिए मुझे माफ़ करना और अब मैं दोपहर के भोजन तक आप सभी के साथ रहने जा रहा हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एक के बाद एक नए स्टाफ ने अपना परिचय दिया। जब नेहा की बारी आई तो वो कहीं खोई हुई थी और वो भूल गई कि उसे बोलना है। हर एक हॉल में हंसे। नमस्ते महोदया, कहाँ हैं आप? क्या आप अपने बॉयफ्रेंड की याद कर रही हैं? मिथुन मजाक में कहा। शर्म के कारण नेहा का चेहरा लाल हो गया और फिर उसने अपना परिचय दिया। मिथुन ने कहा, माफ करना मैडम, मैंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की और मैंने इसे सिर्फ एक मजाक के रूप में कहा और एक और व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा और वो है कि आप बहुत सुंदर हैं। जब नेहा ने सुना तो वह स्वर्ग में तैरने लगी। कितना अद्भुत है कि जिस तरह से उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया, ठीक उसी तरह मैंने भी उन्हें आकर्षित किया है। नेहा ऐसा सोचने लगी। इस तरह के विचारें उसे खुश कर दिया। मिथुन कंपनी के बारे में और हासिल किए जाने वाले लक्ष्य और उनकी नौकरी से जुड़ी हर चीज के बारे में एक व्याख्यान दे रहा था।
नेहा अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो नहीं कर सकी। वो उसका रूप, उसका अंदाज और उसके बोलने की तरीके से पूरी तरह विचलित थी। नेहा पूरी तरह मग्न होकर बैठी थी। एक बार सत्र समाप्त होने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, आप सब ध्यान रखिए और मैं अगले महीने आपको देखूंगा। और नेहा को एक बार फिर से कहा, नेहा, उम्मीद है कि मेरा मजाक आपको चोट नहीं पहुंची, और मुस्कुराया। नेहा ने शर्माते हुए कहा कि नहीं सर, जिससे मिथुन ने कहा कि सर नहीं, आप मुझे मिथुन कह सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। ऐसा कहकर वो चले गए। उसके चलते ही सभी लड़कियां केवल उसके बारे में बात कर रही थी और नेहा ने जल्दी से पूछा कि वो शादीशुदा है। उसके दोस्त सभी हंस पड़ी और कहीं, ओ हेलो, होल्ड ऑन, वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन हम पहले से ही उसकी प्रतीक्षा में लाइन में है। तुम्हें क्या लगा उसे हमसे दूर ले जा सकती हो? और वे सभी हंसने लगी। नेहा भी हंस पड़ी, लेकिन वो अंदर से खुश थी कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है और जिस तरह से उसने कहा कि वो सुंदर थी। इसके पहले बहुत सारे लड़कों ने नेहा को बताया कि वो सुंदर है, लेकिन जब मिथुन ने आज कहा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे फूलों की एक टोकरी उसके ऊपर गिर गई है, जैसे फिल्मों में और टीवी धारावाहिकों में दिखाते हैं। दिन बीत रहे थे और नेहा मिथुन को देखना चाहती थी। उसका कार्यालय बहुत बड़ा था और वो 6 मंजिला इमारत थी और हर मंजिल में अलग अलग डिपार्टमेंट थे। उन्होंने खुद को जनरल मैनेजर कहा और इसीलिए नेहा ने सोचा कि उसका कार्यालय किस मंजिल में होगा। वो हर दिन सुबह और शाम कार पार्क को देखने लगी। सुबह 9 बजे उनका ऑफिस शुरू हुआ, लेकिन नेहा आधे घंटे पहले आती थी और खिड़की के पास खड़ी होकर कार पार्क की ओर देखती थी। और इसी तरह शाम को वो कोई न कोई बहाना बनाकर दफ्तर में ही रहती और मिथुन की एक झलक पाने के लिए खिड़की के पास खड़ी रहती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। उसे अचानक शक हुआ कि हो सकता है कि वो इस इमारत में काम न करे। एक शाम अपनी शंका को पुष्टि करने के लिए उसने चौकीदार से पूछा कि मिथुन आए थे। उसने कहा हाँ, वो आ गया है। और नेहा ने उससे पूछा कि उसकी कार कौन सी है और वो किस समय सुबह आते हैं और शाम को कब जाते हैं। चौकीदार ने उसे आश्चर्यजनक रूप से देखा और कहा कि उनके काम का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 3 बजे के बीच है। अब नेहा समझ गई थी कि वह उसे क्यों नहीं देख पा रही है। सुबह वो 8 बजे नहीं आ सकती क्योंकि उसकी मंजिल तब तक नहीं खोली जाएगी। अगले दिन जब उसकी दोस्तों ने कॉफ़ी के लिए उसे आमंत्रित किए तो उसने कहा कि वो व्यस्त थी, लेकिन ठीक 3 बजे उसने अपना कॉफ़ी लेकर खिड़की के पास खड़ी हो गई, जहां से वो मिथुन की कार को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। जैसे जैसे वो देख रही थी उसकी धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। मिथुन आया और कार के पास खड़ा हो गया। फिर उसने चारों ओर देखा और प्रबंधक को बुलाया और कुछ कहा। नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो ऊपर नहीं देखेगा? वो प्रार्थना कर रही थी कि उसे ऊपर देखना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने नहीं देखा। वो बस कार में बैठ गया और खुद गाड़ी चलाकर वहां से निकल गया। नेहा थोड़ा निराश हुई, लेकिन उस दिन से वो दोपहर में 3 बजे उसे देखने लगी। हर दिन आशा करती थी कि मिथुन ऊपर मुड़कर उसे देखेगा, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। अगले महीने मिथुन के आने के दिन का प्रतीक्षा कर रही थी। वो दिन भी आया। नेहा ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी थी और सुबह से इंतजार कर रही थी। 11 बजे दरवाजा खोला और वो प्रवेश किया। वो मिथुन नहीं था, वो कोई और था। नेहा पूरी तरह से बिखर गई थी। उस दोपहर जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसकी कार गायब है। वो आज ऑफिस नहीं आया है। अगले दिन वो उसका इंतजार करने लगी और उसकी कार दिखाई नहीं दी। जैसे तैसे 1 सप्ताह तक चलता रहा। क्या हुआ? वो कहाँ गया है? शायद वो किसी आधिकारिक काम से सिलसिले में विदेश गया हो, लेकिन नेहा बेचैन हो रही थी।
कौन उसे बता सकता है मिथुन ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। एक दिन जब नेहा कॉफी के साथ खिड़की के पास मिथुन की सोच में डूबी कड़ी थी तो उसकी दोस्त अंजना उसके पास आई और उसके कंधे को छुआ। नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अंजना ने पूछा। नेहा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, नहीं, मैं बस अपनी कॉफी का आनंद ले रही थी। नेहा, तुम सच को छिपाने की कोशिश क्यों कर रही हो? हम सभी मिथुन से आकर्षित है और मुझे पहले दिन ही पता था कि उसके लिए तुम्हारे मन में प्यार हो गया है। मुझे पता है कि तुम दोपहर में यहाँ खड़ी होती हो बस उसकी एक झलक पाने के लिए। नेहा ने आहें भरी और अपना सिर नीचे झुका लिया। अंजना ने कहा, मिथुन सिर्फ जनरल मैनेजर नहीं है, वो इस इमारत और इस कार्यालय के मालिक हैं। हाँ, वो हमारा बॉस है और ये ही नहीं, उसके पास कई अन्य व्यवसाय भी हैं। वो इस कार्यालय में हमसे मिल रहा था क्योंकि वो इस व्यवस्था को ध्यान देना चाहता था। अब ये मुनाफा कमाने लगा है और इसीलिए उसने इसे अपने अन्य प्रबंधकों के पास छोड़ दिया है और अपने कार्यालय में वापस चला गया है। इतना ही नहीं नेहा, वो बहुत ही अमीर आदमी है। मैंने उसकी गर्लफ्रेंड को देखा है और वो एक बड़े व्यवस्था की मालकिन भी है। हम सब उसके अधीन काम करते हैं। हम केवल उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसके सपने देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसके पास कभी नहीं हो सकते। इसीलिए मिथुन को भूल जाओ और अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित करो और तुम्हारे आगे तुम्हारा जीवन है, इसीलिए आगे बढ़ो। नेहा एक मूर्ति की तरह वहां खड़ी थी। वो जानती थी कि अंजना सच बोल रही है, लेकिन समस्या ये है कि जब प्यार की बात आती है तो दिल दिमाग की नहीं सुनता। और अपनी शादी के दिन भी वो उम्मीद कर रही थी कि मिथुन उसके पास आएगा जैसे फिल्मों में होता है, लेकिन उस राजकुमार कभी नहीं आया था और नेहा अपने प्यार को छिपाकर आंखों में आंसू के साथ शादी के मंडप की ओर चल पड़ी।